नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चुनाव आयोग ने बंगाल, असम सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। भाजपा ने जहां मंत्रियों के साथ वरिष्ठ नेताओं को चुनाव प्रबंधन के लिए बंगाल भेजा है, वहीं कांग्रेस भी मध्य प्रदेश के अपने नेताओं की बंगाल और असम में ड्यूटी लगाने जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर अशालीन टिप्पणी करने के मामले में मंगलवार 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई प्रस्तावित है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित पुलिस की एसआईटी ने अपनी चौथी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत कर दी है। भोपाल में सोमवार को बिजली कंपनी द्वारा रखरखाव और सुधार कार्य किए जाने के कारण शहर के करीब 40 इलाकों में 2 से 6 घंटे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। कंपनी के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में निर्धारित समय के अनुसार बिजली बंद रखी जाएगी, ताकि लाइन और उपकरणों की मरम्मत तथा तकनीकी सुधार का काम किया जा सके। जबलपुर शहर में एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत के पीछे बड़ा अवैध कारोबार मुख्य वजह है। यह कारोबार करने वाले घरेलू गैस सिलेंडरों को एजेंसियों से निकालकर दुकानों, होटल, रेस्टोरेंट, चौपाटी और ढाबों तक पहुंचाते हैं, जिसके बदले में करीब 40 से 50% तक कमीशन कमाते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सौजन्य भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन प्राप्त किया और प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी साझा की। विशेष सशस्त्र बल एसआईएफ की 6वीं बटालियन में 3.5 करोड़ रुपए के घोटाले और आरक्षक अभिषेक झारिया की अचानक मौत का मामला उलझता जा रहा है। जाली बिल से 6वीं बटालियन में किए गए भत्ता घोटाले और संबंधित आरक्षक की मौत की जांच रांची पुलिस कर रही है। मौत के 4 माह बाद भी पुलिस आरक्षक का मोबाइल फोन रिकवर नहीं कर सकी है। भत्ता घोटाले की जांच भी धीमी पड़ गई है। राष्ट्रीय लोक अदालत में 25 से 100% तक अधिभार में छूट का लाभ मिलने के बावजूद अधिकांश बड़े बकायादारों ने कर जमा करने में दिलचस्पी नहीं ली। इसमें न सिर्फ निजी बल्कि सरकारी कार्यालय भी शामिल हैं। अब ऐसे बकायादार निगम के निशाने पर होंगे। मुख्य रूप से नगर निगम की रडार में ऐसे 60,000 बड़े बकायादार हैं, जिनसे 31 मार्च तक 161 करोड़ रुपए का कर वसूलना है। मध्य प्रदेश में रविवार को मौसम भले ही शुष्क रहा, लेकिन कई जिलों में तेज हवाओं का असर देखने को मिला। करीब 11 जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। इस दौरान ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, सिंगरौली, सीधी, रीवा और मऊगंज क्षेत्र में आंशिक बादल छाए रहे। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विज्ञानियों ने 18 मार्च के बाद कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। भागीरथपुरा में मृतकों के कांग्रेस द्वारा प्रयागराज में किए अस्थि विसर्जन पर भाजपा नेता व पूर्व विधायक आकाश विजय वर्गीय ने सवाल खड़ा कर दिया है। पूर्व विधायक ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस ने खाली अस्थि कलश मृतकों के परिजनों को थमा दिए। खाली कलशों के साथ ही उन्हें प्रयागराज भेजा। विजय वर्गीय शनिवार को क्षेत्र 1 के वार्ड 6 में भूमि पूजन समारोह में बोल रहे थे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी ने सहायक प्राध्यापक 2024 में एक और विषय की साक्षात्कार प्रक्रिया रखी है। तारीख घोषित करते हुए लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को 27 अप्रैल को साक्षात्कार के लिए बुलाया है। लिखित परीक्षा के परिणाम आने के बाद 6 महीने से साक्षात्कार करवाए जा रहे हैं। आयोग ने 96 पदों के लिए 464 अभ्यर्थियों को प्रक्रिया में शामिल किया है। परिवर्तन सहयोग समिति एवं भारतीय नववर्ष उत्सव समिति के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को मातृशक्ति एवं बालिकाओं के लिए फिल्म द केरला स्टोरी 2 का निःशुल्क विशेष प्रसारण ज्योति टाकीज, ज्योति सिनेप्लेक्स, एमपी नगर में आयोजित किया गया। इस विशेष आयोजन में लगभग 400 सनातनी बहनों ने एक साथ फिल्म का प्रदर्शन देखा, जो अपने आप में एक प्रेरणादायक और अनूठा आयोजन रहा। राजधानी के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हमीदिया में सुरक्षा व्यवस्था खुद ही वेंटिलेटर पर नजर आ रही है।
शनिवार सुबह इमरजेंसी विभाग के पास हुए गोलीकांड ने अस्पताल परिसर की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। अशोका गार्डन में गोली लगने से घायल युवक का पीछा करते हुए बदमाशों के अस्पताल तक पहुंचने और वहां फायरिंग करने की घटना ने साफ कर दिया कि यहां सुरक्षा इंतजाम कितने कमजोर हैं। राजधानी में सक्रिय भूमाफिया और अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ जल्द ही सख्त कार्रवाई होने जा रही है। जिला प्रशासन के निर्देश के बाद नगर निगम ने भी अवैध कॉलोनियों को विकसित करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए विशेष टीम का गठन कर दिया है। प्रशासन और नगर निगम की टीम ने शहर और उसके आसपास विकसित हो रही कॉलोनियों की जांच शुरू कर दी है। शहर में आयोजित सनातन क्रिकेट लीग में भी साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को शिकार बनाने और ठगी करने का प्रयास किया जा रहा है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए संयोगितागंज पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें जांच में जुट गई हैं। पुलिस ने कई संदिग्ध आईडी को चिन्हित कर जांच के दायरे में लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर नल से पानी पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना अभी पूरी तरह धरातल पर नहीं उतर सकी है। लगभग 950 करोड़ रुपए की लागत से जिले के 848 गांवों में पेयजल आपूर्ति के लिए टंकियों का निर्माण और पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन कई स्थानों पर काम अब भी अधूरा है। इंदौर 15 मार्च 2026 डेफ प्लेयर्स के लिए इंडियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन IDCA द्वारा आयोजित 7वीं वनडे नेशनल जोनल क्रिकेट चैंपियनशिप का समापन इंदौर में एक भव्य समापन समारोह के साथ हुआ, जिसमें देश भर से आए डेफ क्रिकेटरों के शानदार प्रदर्शन का सम्मान किया गया। देवास पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए MD ड्रग्स के कारोबार में लिप्त 14 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। करीब 100 पुलिस कर्मियों की टीम ने 4 थाना क्षेत्रों में एक साथ दबिश देकर 12 घंटे के भीतर यह कार्रवाई की। आरोपितों के कब्जे से करीब 64 ग्राम MD ड्रग्स बरामद की गई है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC ने स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग से जुड़ी 2 अलग अलग भर्तियों की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के पदों के लिए आवेदन की तारीख आगे बढ़ाई है, जबकि पशुपालन व डेयरी विभाग के विभिन्न पदों पर भी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत जिला प्रशासन एवं किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के प्रयासों से जिले में फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। किसानों को पारंपरिक खाद्यान्न फसलों के साथ तिलहन फसलों की ओर भी प्रेरित किया जा रहा है, जिससे उनकी आय में वृद्धि के साथ कृषि को अधिक लाभकारी बनाया जा सके। इसी क्रम में सिवनी विकास खंड के ग्राम थांवरी के किसान सतीश डहेरिया ने गेहूं फसल के साथ लगभग 2 एकड़ क्षेत्र में सूरजमुखी की फसल लगाई गई है। बिजली उपभोक्ताओं को जल्द ही जोर का झटका लगेगा। केंद्र के इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2025 में बिजली बिल का लोड बढ़ाने के लिए स्मार्ट तरीका अपनाया गया है। इसके तहत उपभोक्ता ने यदि स्वीकृत लोड से 3 बार अधिक बिजली खर्च की तो अधिकतम खर्च होने वाली बिजली आधार पर ही लोड स्वतः अपडेट हो जाएगा। इस नए लोड को तय करने के लिए किसी कर्मचारी या आवेदन की जरूरत नहीं होगी। नए लग रहे स्मार्ट मीटर ही यह लोड अपडेट कर देगा। इससे हर माह उपभोक्ताओं की जेबें खाली होंगी। खरमास की शुरुआत 15 मार्च से हो गई, जो 13 अप्रैल 2026 तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस अवधि को मांगलिक कार्यों के लिए शुभ नहीं माना जाता, इसलिए इस दौरान विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, यज्ञ, नए व्यापार की शुरुआत या वाहन और घर की खरीदारी जैसे शुभ कार्य करने से परहेज किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य देव एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उस प्रक्रिया को संक्रांति कहा जाता है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुरू किया देश का पहला एकीकृत फिजिकल प्लस डिजिटल सेवा केंद्र। समृद्ध ग्राम फिजिकल सर्विस पायलट पहल के तहत हुआ शुभारंभ। अब ये गांव देश का सबसे समृद्ध गांव। जिले में चंबल नदी पर स्थित गांधी सागर डैम में जल विद्युत गृह 418 करोड़ में आधुनिक रूप में तैयार होगा। इसमें क्षमता वृद्धि के साथ इसका नवीनीकरण भी होगा। इससे बिजली उत्पादन की क्षमता में वृद्धि होगी। गांधी सागर जल विद्युत गृह की इकाइयों के नवीनीकरण, आधुनिकीकरण एवं क्षमता वृद्धि का काम सरकार कृषि वर्ष के अंतर्गत कर रही है। गांधी सागर जल विद्युत गृह की 5 से 23 मेगावाट क्षमता वाली इकाइयां पिछले 65 वर्षों से अधिक समय से चल रही हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल माशिमम भोपाल की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कार्य 70% तक पूरा हो गया है।
वहीं 23 मार्च से मूल्यांकन का चौथा और अंतिम चरण शुरू हो जाएगा। मामले में माशिमम का कहना है कि यदि मूल्यांकन कार्य की गति इसी तरह बनी रही तो अप्रैल के पहले सप्ताह में जहां परिणाम तैयार हो जाएंगे, वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि अप्रैल के तीसरे सप्ताह तक परिणाम जारी किए जा सकते हैं। पुलिस कंट्रोल रूम में रविवार को जिला अभियोजन संचालनालय द्वारा दक्षता संवर्धन कार्यक्रम व प्रशिक्षण का आयोजन हुआ, जिसके प्रथम सत्र में प्रधान न्यायाधीश अखिलेश शुक्ला ने कहा कि अपराधों की विवेचना में कभी कभी मामूली कमियां भी भारी पड़ जाती हैं। ऐसे में जरूरी है कि विवेचक गंभीर प्रवृत्ति के अपराधों। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 15 मार्च को बुरहानपुर जिले के नेपानगर में आयोजित जनजातीय सम्मेलन में 363 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 127 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के समग्र विकास, रोजगार सृजन और किसानों महिलाओं के कल्याण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति रही। कटनी के बरही में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की खुशहाली और विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने जिले को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात देने के साथ ही जल्द मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की। जिले में 243 करोड़ रुपए की लागत के 97 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सोमवार को नई दिल्ली पहुंचे। यहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट किया। पीएम नरेंद्र मोदी को प्रदेश में किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत चलाई जा रही गतिविधियों से अवगत कराया। सीएम मोहन यादव ने प्रधानमंत्री से प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन लिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि किसान कल्याण वर्ष में किए जा रहे कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने मार्गदर्शन व आशीर्वाद दिया है। मध्य प्रदेश के महेश्वर की निवासी मोनालिसा के विवाह प्रकरण के मामले में फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा ने मोनालिसा भोंसले के परिवार से मुलाकात की और उसकी शादी को सुनियोजित लव जिहाद का हिस्सा बताते हुए मामले में कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कल इस मामले में कहा कि वे जल्द ही मोनालिसा के परिवार के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलने का समय लेंगे और कार्रवाई के लिए पूरे मामले को उनके सामने रखेंगे। परिवार के लोगों का कहना है कि मोनालिसा नाबालिग है और कुछ दिन पहले तक फरमान उसे बहन कहकर संबोधित करता था। मध्य प्रदेश के शिया समुदाय ने इस साल ईद उल फितर का जश्न नहीं मनाने का फैसला किया है। यह निर्णय ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की एक हमले में हुई मृत्यु के शोक में लिया गया है। ओनेल इंडिया शिया समाज के अनुसार मध्य प्रदेश के लगभग 4000 शिया परिवार इस बार न तो नए कपड़े पहनेंगे और न ही पारंपरिक जश्न मनाएंगे। समुदाय के लोग सादगी से ईद की नमाज अदा करेंगे। समुदाय के लोग कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे। इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट के 17 किलोमीटर हिस्से में मेट्रो के संचालन की राह आसान होती नजर आ रही है। सोमवार को कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेलवे सेफ्टी CMRS की टीम ने मेट्रो ट्रेन में सवार होकर कोच की सुरक्षा, स्टेशनों की स्थिति देखी। नगर निगम भोपाल में वित्तीय व्यवस्थाओं और सॉफ्टवेयर सिस्टम को लेकर नए सवाल उठे हैं। स्थानीय निधि संपरीक्षा 2024 की रिपोर्ट में वसूली प्रक्रिया और सॉफ्टवेयर संचालन में संभावित गड़बड़ियों की आशंका जताई गई है। वहीं हालिया लोकायुक्त कार्रवाई के बाद मामला फिर चर्चा में आ गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नेपानगर में आयोजित जनजातीय सम्मेलन में 363 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात दी। उन्होंने कहा कि सरकार जनजातीय समाज के विकास और क्षेत्र में कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। मध्य प्रदेश के IAS अधिकारियों ने अपनी संपत्ति का विवरण भारत सरकार को सौंप दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए इस ब्यौरे में दिलचस्प तथ्य सामने आए हैं। कई अधिकारियों के पास मकान, प्लॉट और कृषि भूमि है। वहीं 12 कलेक्टर ऐसे भी हैं जिनके पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। धार जिले के बाग में नकली इनकम टैक्स अधिकारी बनकर कारोबारी के घर डकैती करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। 48 घंटे में कार्रवाई करते हुए 8 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया।
जबकि 6 आरोपित अभी फरार हैं। आरोपितों से सोने के आभूषण, नकदी और घटना में प्रयुक्त 2 वाहन सहित करीब 1,35,57,000 रुपए का माल बरामद किया गया है। जांच में यह भी सामने आया है कि इसी गिरोह ने खंडवा जिले में भी इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया था। जिस कुएं ने प्रभु श्री राम, माता सीता व भ्राता लक्ष्मण की प्यास बुझाई थी, उस कुएं को संरक्षित करने की बजाय उसे बंद कर ग्रामीण के लिए आरआईएस नया कुआं बनाएगा। दरअसल मजगवा विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत नया गांव में फलाहारी आश्रम के पास स्थित रामायण काल से जुड़े बताए जा रहे प्राचीन कुंड को ध्वस्त किए जाने का मामला प्रकाशित होने व ग्रामीणों के विरोध और शिकायत के बाद ग्रामीण यांत्रिकी सेवा आरआईएस विभाग के कार्यपालन यंत्री ई लांजरूस केरकेट्टा ने शनिवार को मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच की। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम मध्य प्रदेश ने संविदा कर्मचारियों, आशा कार्यकर्ताओं और आशा पर्यवेक्षकों के मानदेय भुगतान की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब मानदेय और अन्य आर्थिक लाभ केवल आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिए ही दिए जाएंगे, यानी कर्मचारियों को अंगूठा लगाकर बायोमेट्रिक सत्यापन करना होगा, तभी भुगतान का विवरण कोषालय तक भेजा जाएगा। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला के वास्तविक धार्मिक स्वरूप तय करने के लिए हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ 2 अप्रैल से नियमित सुनवाई करेगी। इससे पहले हाईकोर्ट के न्यायाधीश स्वयं भी भोजशाला परिसर का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। जबलपुर जिला अदालत परिसर में सोमवार को गेट नंबर 2 के पास बम जैसी वस्तु फटने से हड़कंप मच गया। तेज धमाके की आवाज सुनते ही वकील और अन्य लोग मौके पर पहुंच गए। घटना के बाद अदालत की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। रतलाम रेल मंडल की महत्वाकांक्षी इंदौर दाहोद नई रेल लाइन परियोजना पर तेजी से कार्य जारी है। परियोजना के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर रेल ओवरब्रिज एवं अन्य कार्यों को तेजी से पूरा किया जा रहा है, ताकि रेलवे ट्रैक लिंकिंग तथा अन्य निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा में आगे बढ़ाया जा सके। 19 मार्च 2026 से हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083 की शुरुआत होने जा रही है, जो इस बार अधिक मास के कारण 13 महीनों का होगा। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार इस वर्ष का नाम रौद्र संवत्सर रहेगा, जिसमें देवगुरु बृहस्पति राजा और मंगल मंत्री होंगे। मध्य प्रदेश में जीएसटी चोरी नेटवर्क को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अन्य राज्यों से बिना टैक्स चुकाए माल प्रदेश में खपाया जा रहा है, जिससे सरकार को भारी राजस्व नुकसान हो रहा है। इस मामले में उन्होंने केंद्रीय स्तर पर जांच की मांग की है। जिले के कोठी क्षेत्र में सोमवार को अचानक हुई ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी। दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ली और तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। इसी दौरान चने के आकार से भी बड़े ओले गिरने लगे, जिससे खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। भोपाल के ईदगाह हिल्स स्थित 2.50 लाख गैलन क्षमता वाले फिल्टर प्लांट और स्टोरेज टैंक को तोड़े जाने के बाद पुराने शहर के कई इलाकों में जल संकट गहराने लगा है। शाहजहानाबाद, परी पार्क, इस्लामी गेट और नूर महल सहित आसपास के क्षेत्रों में कम दबाव और कम समय के लिए पानी की आपूर्ति हो रही है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।